नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। 19 को इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। प्रबंधों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने तपोवन में की बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में पिछले 120 दिनों से चल रही भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को हिमाचल के कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान पहुंचने पर प्रबंधन को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के विधायकों ने तपोवन में बैठक की। भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल में समन्वयक सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि यह यात्रा 19 जनवरी को जिला कांगड़ा के इंदौरा में पहुंचेगी और वहां से आगे सफर तय करेगी। राजेंद्र राणा ने बताया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व इंदौरा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा। साथ ही इस यात्रा में प्रदेश भर से संगठन के लोग जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के अलावा पार्टी से जुड़े अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। राजेंद्र राणा ने बताया कि हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के साथ कांगड़ा जिले के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें सम्मिलित होंगे। राजेंद्र राणा ने बताया कि कांगड़ा जिले में इसके समन्वय के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसमें शाहपुर के विधायक व यात्रा के प्रदेश सह समन्वयक केवल सिंह पठानिया, इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय महाजन और नीरज भारती, कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण पठानिया और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा रहेंगे। यह कमेटी यात्रा से संबंधित सारे प्रबंधों एवं व्यवस्थाओं को देखेगी। विधानसभा शीत सत्र के अंतिम दिन उखड़ा विपक्ष, सदन में नारेबाजी के बाद वॉकआउट। जाने वजह। हिमाचल प्रदेश की 4वीं विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे व अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर नहीं देने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सदन में नहीं होने पर विपिन सिंह परमार ने भाजपा विधायक दल का नेतृत्व किया। सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने किस सदस्य को बोलना है, इस पर अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने की बात की तो भाजपा विधायक दल ने तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू की और वॉकआउट किया। विपक्ष के सदस्यों ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर नहीं देने का विरोध किया। इससे पहले सदन में जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने भोरंज के कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार को चर्चा में वक्तव्य देने वाला अंतिम सदस्य बताया तो इस पर सदन में हंगामा हो गया। स्पीकर बोले, सुबह बोलने की सूची आई थी, उस हिसाब से नए सदस्य को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन इसके बाद नोक-झोंक बढ़ती ही रही। विपक्ष के नहीं लौटने पर निर्धारित समय अनुसार सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर हम इनके कच्चे चिट्ठी खोलना शुरू कर देते तो ये यहाँ बैठने के काबिल ही नहीं रहते। कैग रिपोर्ट। हिमाचल सरकार ने बजट प्रावधान के बिना किया खर्च, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं किए पेश। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों की समीक्षा में बजट प्रावधानों में कई विसंगतियों को दर्शाया गया है। कैग ने की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत अनुमानों के बिना किसी बजट प्रावधान के 12 अनुदानों में 18 प्रमुख शीर्षों के तहत 623.40 करोड़ का खर्च किया। कैग ने कड़ी टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा, संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून में किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा किसी योजना सेवा पर पुनः विनियोग से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के बाद या अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आस्मिकता निधि से अग्रिम से बिना निधि के प्रावधान के व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत अनुमानों के बिना किसी बजट प्रावधान के 12 अनुदानों में 18 प्रमुख शीर्षों के तहत 623.40 करोड़ का खर्च किया। वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक अनाधिकृत उप प्रमुख शीर्ष 5002 के तहत
बजट प्रावधान प्रदान किया और इस शीर्ष में पूंजी अनुभाग के तहत 213 करोड़ रुपए का व्यय किया। दफ्तर बंद करने के एक और फैसले को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से दफ्तर बंद करने के एक और फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने बिना कैबिनेट के लिए फैसलों के खिलाफ याचिका दायर की है। महाधिवक्ता की इस याचिका पर आपत्ति दर्ज की है। विधायक ऐसी याचिका दायर कर सकता है या नहीं, अदालत ने इस पर सुनवाई 11 जनवरी को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ और रक्कड़ में उप दंडाधिकारी कार्यालय खोले थे, लेकिन सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेशों के आधार पर दोनों कार्यालयों को बंद कर दिया। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व कैबिनेट के फैसलों को रद्द किया जा रहा है। याचिका में दलील दी गई कि सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक आदेशों से कैबिनेट के फैसलों को निरस्त करना गैर कानूनी है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अदालत को बताया गया कि गत 12 दिसंबर को सरकार ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वेष भावना से कार्य कर रही है। याचिकाकर्ता ने सरकार के 12 दिसंबर को जारी प्रशासनिक आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है। वहीं प्रदेश हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सभी लंबित प्रोजेक्टों पर सचिव से जानकारी तलब की है। साथ ही कब्जाधारियों के नाम बताने के भी आदेश दिए हैं। ऑनलाइन हाजिरी लगाने को कहा तो बाढ़ सदस्यों ने वीडियो को भेजा सामूहिक त्यागपत्र। सरकार मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन कई पंचायतों में सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इससे कार्य गुणवत्ताहीन होने के साथ फर्जीवाड़े के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसकी कई शिकायतें पंचायती राज विभाग के पास भी पहुंच रही हैं। धर्मपुर विकासखंड की कोट पंचायत के उप प्रधान व वार्ड सदस्यों ने भी मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश पर सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी को भेज दिया है। वार्ड सदस्यों का कहने के कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास से उन्हें यह चलाना नहीं आता है, सरकार उन्हें 600 रुपये मानधन देती है। इससे स्मार्टफोन खरीदना संभव नहीं है। सरकार ने बिना जांच आदेश जारी किए हैं। कोट पंचायत का गठन 2000 में हुआ था और पंचायत में 5 वार्ड हैं। वार्ड सदस्यों ने प्रधान पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत में वर्क व परचेज कमेटी का गठन नहीं हुआ है। सीमेंट ढुलाई का पैसा भी उन्हें जेब से देना पड़ रहा है। सामूहिक त्यागपत्र देने वालों में उप प्रधान शांति स्वरूप, वार्ड सदस्य सुखदेव शर्मा, तेजवीर सिंह, कश्मीरा देवी, रीना देवी व लता देवी शामिल हैं। शांति स्वरूप ने कहा कि विकास कार्यों में उन्हें व वार्ड सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और न ही किसी कमेटी का गठन हुआ है। उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के सामूहिक त्यागपत्र के बाद प्रधान ने आनंद फन में बैठक बुलाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। उन्हें उप प्रधान व वार्ड सदस्यों से त्यागपत्र वापस लेने का आग्रह किया। मणिकर्ण में पकड़ा इस्तांबुल का नागरिक छलाल में बिना पासपोर्ट घूम रहा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के छलाल में एक विदेशी को पुलिस ने बिना पासपोर्ट के घूमते हुए पकड़ा है। पुलिस ने विदेशी को फॉरेनर एक्ट की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उप निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह अन्य पुलिस जवानों के सहित पार्वती घाटी में गुमशुदा हुए अविना मिंगवाल की तलाश के लिए छलाल क्षेत्र में गए थे। शाम के समय एक हट के पास एक विदेशी व्यक्ति वहां पर मिला। पुलिस टीम ने जब उससे नाम और पता पूछा तो उसने अपना नाम अतीला सिस्मानोगलू निवासी इस्तांबुल तुर्की बताया। यही नहीं, जब पुलिस ने उससे पासपोर्ट मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। जो इस व्यक्ति विदेशी द्वारा बिना पासपोर्ट के भारत में रहना व घूमना विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध था। पुलिस ने तुरंत विदेशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने बताया कि पुलिस चौकी मणिकर्ण के प्रभारी आगामी जांच करें। पुलिस ने विदेशी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, शिमला में स्वतः चालान का ट्रायल शुरू। राजधानी शिमला में तेज रफ्तार बिना सीट बेल्ट सहित अन्य यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों का अब ऑटोमेटिक चालान कटेगा। पहले चालक पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे, लेकिन अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की नज़र से नहीं बच पाएंगे। शिमला पुलिस सीसीटीवी कैमरे और इंफ्रारेड डिवाइस लगाने जा रही है। प्रोजेक्ट 2 चरणों में लागू होगा। थ्यूब थाना के तहत फटते
फागू में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। अगले 10 दिन तक यह ट्रायल चलेगा। ट्रायल सफल होने के बाद 15 जनवरी से इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। कैमरे की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। चालान कटने का मैसेज वाहन मालिक के मोबाइल फोन पर आएगा। चालान ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सीसीटीवी कैमरे से होंगे। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर चालक की ओर से किए यातायात उल्लंघन को रिकॉर्ड कर उसकी फोटो उस दिन की तारीख व समय के साथ सीधे कंट्रोल रूम को भेज देंगे। चंबा न्यूज। वन विभाग ने ड्रोन से पहली बार पकड़ा अवैध वन कटान। चंबा थाने में एफआईआर दर्ज। वन विभाग ने पहली बार ड्रोन के जरिए जंगल में देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का मामला पकड़ा है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ चंबा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गुरुवार को वन मंडल चंबा के दायरे में आने वाले मोरतू जंगल में वन रक्षक संयुक्त टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें एक जंगल में कुल्हाड़ी चलने की आवाजें सुनाई दी। घना जंगल होने के कारण उन्हें मौके तक पहुंचने में समय लग सकता था। उन्होंने अपने वन परिक्षेत्र अधिकारी जगजीत चावला को सूचित किया। उन्होंने टीम के साथ ड्रोन उड़ाकर स्थिति का पता लगाया। ड्रोन की मदद से 3 लोग देवदार के हरे भरे पेड़ काटते नजर आए। टीम ने ड्रोन से कटान वाली जगह का पता लगाया और उसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी की अगुवाई में टीम वन काटुओं को पकड़ने के लिए गई। टीम के मौके पर पहुंचते ही 3 वन काटू औजार फेंककर जंगल में भाग गए। 3 में से 2 की उन्होंने पहचान कर ली गई है और इनके खिलाफ चंबा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पेड़ काटने में इस्तेमाल लाए गए औजार कब्जे में ले लिए हैं। सर्दियों में जंगलों में अवैध कटान और वन्य जीवों की शिकार की संभावना बढ़ जाती है। विभाग ड्रोन से जंगलों की निगरानी कर रहा है। मोरतू जंगल में अवैध कटाने में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अवैध रूप से पेड़ों को काटने वाले वन काटुओं को नहीं बख्शा जाएगा। नए साल में लाहौल पहुंचे 3518 वाहन। 4 दिन में पर्यटकों ने अटल टनल बर्फीली वादियां निहारी। नए साल के 4 दिनों के भीतर हजारों सैलानियों ने विश्वविख्यात अटल टनल रोहतांग के साथ साथ लाहौल की बर्फीली वादियों का दीदार किया। जहां अटल टनल की खूबसूरती को पर्यटकों ने नज़दीकी से देखा, वहीं लाहौल पहुंचकर बर्फ के बीच -डिग्री तापमान में खूब अटकेलियां की। जिला लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक नव वर्ष से 4 जनवरी तक 3518 वाहन अटल टनल रोहतांग से होकर जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं 3343 वाहन अटल टनल रोहतांग से बाहर निकल चुके हैं। वाहनों के आगमन को मद्देनजर हुए पर्यटकों की गाड़ियों को पार करने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा चंद्रा पुल, पागल नाला और सिसु हेलीपैड के पास पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि जिला के पर्यटक स्थलों पर यातायात की सुविधा पर पर्यटकों की रक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के लगभग 50 से अधिक जवान गश्त व पॉइंट ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी संबंधित जानकारी के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 9459461355 और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के इस 8988092298 नंबर पर संपर्क करके सूचना प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी। शिमला में छाए बादल, 8 भागों में पारा 0 से नीचे। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलने वाला है। प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 7 जनवरी से बारिश बर्फबारी की संभावना है। 12 जनवरी तक मौसम खराब बना रह सकता है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह धूप खिली, जबकि दोपहर से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज चंबा, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी, जबकि उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी व कुल्लू में बारिश की संभावना जताई है। उधर मैदानी जिलों के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम किस्में धुंध ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आना लगातार जारी है। गुरुवार रात को प्रदेश के 8 भागों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। प्रदेश में उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।